नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एनी का एक्सीडेंट हुआ है और उसे देखने के लिए उसका बॉयफ्रेंड गू और उसका कजिन ब्रदर जियान यहाँ पर आया हुआ है। एनी होश में आती है तो उससे कुछ भी याद नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड गू उसे बताता है कि वो तो उसका फ्रेंड है और उसका असली बॉयफ्रेंड जियान है। एनी यहाँ पर ये सुन कर के शॉक जाती है क्योंकि वो अमनेसिक होने का प्रिटेंड कर रही थी गू के सामने। वो भी उससे बोलने ही वाली थी कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ कर के उसके भाई को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। जिहान यहाँ पर सिचुएशन को समझते हुए एनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। एनी को ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने में काफ़ी वक़्त लग रहा था। जिहान अब एनी का बॉयफ्रेंड था तो वो प्यार से आकर के उससे बिहेव करने लगता है। इसके बाद जिहान यहाँ पर एनी को घर लेकर के जाता है और वहाँ पर वो एनी का एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है। एनी एक्शन में यहाँ पर पहले आई नहीं थी, इसी वजह से वो जियान से कहती है, वो उसे कहाँ लेकर के आ गया? जियान उसे कहता है, वो उसे अपने घर लेकर के आया और वो दोनों यहीं पर साथ में रहा करते थे। एनी उसे कहती है, बट मुझे ये याद क्यों नहीं है? जियान कहता है, क्योंकि तुम काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुकी हो इसीलिए तुम्हें याद नहीं है, बट डोंट वरी, उसे जल्दी ही चीज़ें याद आ जाएँगी। एनी को समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि ज़ियान एक अच्छा इंसान है क्या? क्योंकि गू ने उसे ज़ियान की गर्लफ्रेंड तो बना दिया, लेकिन क्या वो उसके साथ रहने लायक है या नहीं, ये अब उसे पता लगाना था। एनी का दिल टूटा था, बट वो इतनी समझदार थी कि जब गू उसे धोखा दे रहा है तो उस इंसान के लिए अपने आँसुओं को बहाना बेकार है। इसी वजह से वो उसके लिए कभी रोए भी नहीं। वो उसे रूम में रेस्ट करने के लिए बोलता है और नीचे जाता है जहाँ पर कि गू आया हुआ था। वो जियान को कहता है, मुझे पता है कि तुम एनी में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसी वजह से मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। सिर्फ कुछ महीनों का बात है, एक्शन में मैं और एनी बहुत लॉन्ग टाइम से साथ में हैं। मुझे थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में बोरियत लग रहा था। जब एनी को ये अमनेसिया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। एनी इन बातों को छुप करके सुन रही होती है। गो कहता है कि वो एनी से बोर हो चुका था, इसी वजह से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ डेट कर रहा है। जीजी उसे उनके रिलेशनशिप के पहले दिनों की याद दिलाती है। वो उसी की तरह काफ़ी जेंटल और काफ़ी कंसिडरेट है। जियान मनी मन स्माइल करता है कि गो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। गो से कहता है कि एनी उसे प्यार करती है और वो उसे इतना प्यार करती है कि कुछ दिनों के बाद वह जीजी से मज़े मारने के बाद जब एनी के पास वापस आएगा, अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगेगा कि वो भाग गया था, उसे भी तो अमनेसिया हुआ था ना, तो वो उसे माफ़ कर देगी। लेकिन जियान जानता था एनी के कैरेक्टर को और वो गो की गर्लफ्रेंड है, काफ़ी लंबे समय से भी जानता था। इनफैक्ट वो एनी को पसंद करता था, ये बात गो को पता नहीं था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड अपने प्यार को खुद ही अपने भाई के हवाले कर दिया था। वो तो खुश था कि वो कुछ दिन मज़े मारने के बाद एनी के पास वापस आ जाएगा, बट उसे पता नहीं था उसका एक झूठ उसकी गर्लफ्रेंड से उसे हमेशा के लिए अलग कर चुका है। एनी अब सच्चाई जान चुकी थी। उसे ऐसा लगता है कि जियान जब उससे नफ़रत करता है, वो उसे पसंद नहीं करता, तो फिर वो उसका हेल्प क्यों कर रहा है? जब वो वहाँ से जाता है तो एनी ऊपर कमरे से नीचे आती है। ज़ियान को ये देख कर के लगता है कि कहीं एनी ने उसकी बात तो नहीं सुन लिया और फिर वो देखता है कि वो ऐसे खाली पैर है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खाली पैर नहीं चलना चाहिए। उसको फ़िक्र करते हुए उठा करके उसे सोफ़े पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो एनी का बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा था। एनी मन ही मन कन्फ्यूज़ थी और जियान एनी से प्यार करता था, तो वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनी उसे रोक देती है और कहती है कि वो अभी थोड़ी अनकम्फ़र्टेबल है। जियान रुक जाता है, एनी सोचती है, उसके भाई से तो उसने बोला है कि वो मुझे टच नहीं करेगा, तो फिर वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? जियान उसे कहता है कि शाम में हमें एक पार्टी में चलना है, क्या वो चलना चाहेगी? बहुत दिनों से हम किसी पार्टी वगैरह में नहीं गए हैं। एनी जियान के साथ उसके साथ उस पार्टी में लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एनी को नहीं पता था कि जियान उसे इस पार्टी में गू की असलियत दिखाने के लिए लेकर के जा रहा है, क्योंकि अगर वो रियल में अमनेसिक भी है, तभी वो गू को किसी और लड़के के साथ देखेगी। तो इट्स ऑब्वियस कि जब उसे चीज़ें याद आएँगी, तो वो इस धोखे, इस बेट्रायल को माफ़ नहीं कर पाएगी। वो एनी को पूरी तरीके से गू से अलग कर देना चाहता था। फिर वो एनी को उस पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जियान की गर्लफ्रेंड बन कर के गई हुई थी और वो यहाँ पर एनी के बेस्ट फ्रेंड जीजी के साथ था यहाँ पर। अब जीजी एनी से पूछती है कि क्या वो उसे याद है? एनी कहती है कि नहीं, तो यहाँ पर जीजी से कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हुआ करती थी और गू मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा कह के वो गू के पास चली जाती है।
एनी को थोड़ा-सा बुरा लगता है कि वो उसकी दोस्त हुआ करती थी और कैसे वो उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी पड़ी, और जीजी को तो ये गलतफ़हमी थी कि गू का मन एनी से भर गया है और वो हमेशा के लिए अब उसी के साथ रहने वाला है। लेकिन जो बंदा अपनी एक्चुअल बंदी को धोखा दे सकता है, तो वो टाइम पास वाली गर्ल से घंटा प्यार करेगा? सारे यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और गेम के चक्कर में गो यहाँ पर जिजी को एनी के सामने ही किस कर लेता है। जियान इसी का तो इंतज़ार कर रहा था कि कब हो और यहाँ पर एनी हमेशा के लिए गो से अलग हो जाए। गो को लगा नहीं था कि एनी किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसे बहुत ज़्यादा ही हर्टिंग एंजाइटी महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि उसने यहाँ पर अमनेसिक होने का एक्टिंग किया था। अब इनका किसिंग सीन तो हो गया। अब बारी आती है जियान और एनी की। वो दोनों भी तो कपल है और गेम में यहाँ पर उन्हें भी किस करने के लिए बोला जाता है। गो को लगा नहीं था कि जियान ऐसा करने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब एनी कहती है कि वैसे भी तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो फिर एक दूसरे से अलग रहने का क्या मतलब है? और ऐसा बोल कर के वो जियान को खुद को किस करने के लिए बोलती है। वो तो इसी टाइम पे इंतज़ार में था, तो भला वो इतना अच्छा मौका क्यों ही छोड़ने वाला है? और फिर दोनों ही सबके सामने एक दूसरे को ऐसे किस करने लगते हैं। सारे हर्टिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गू को एनी को किसी और के साथ देख कर के जो चुल मचता है ना कि बस पूछो ही मत। वो यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि चल क्या रहा है। जीजी को काम डाउन करती है कि अब वो जियान के साथ है, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाला क्या बात है? और एनी ऐसे रिएक्ट करती है, जियान बॉयफ्रेंड है मेरा, अगर मैं इसे किस नहीं करूँगी तो किसे करूँगी? तुम्हें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? तब जाकर के गो को एहसास होता है कि शायद वो एनी को खोते जा रहा है और उसने एक गलती कर दी है। लेकिन बस उसे इस बात का थोड़ा-सा ही एहसास होता है। उसे अभी जीजी के साथ मज़े बंद करने का कोई मूड नहीं था। और जियान जानता था कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। वो जितना ही एनी को हर्ट करेगा, एनी उतना ही उससे दूर होती जाएगी। जियान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। गो को जीजी अपने पास ही रोक लेती है और जियान को लग रहा था कि कहीं एनी को बुरा तो नहीं लगा, बट फिर उसे याद आता है। उसे तो कुछ भी चीज़ें याद ही नहीं है, बुरा क्यों लगेगा? वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। जब वो लौटती है तो जियान और गो को बात करते हुए सुन रही थी। जियान पर वो गुस्सा कर रहा था कि उसने एनी को किस क्यों किया, तो वो कहता है उसने भी तो जीजी को किस किया ना, और वो भी तो गेम ही खेल रहे थे, तो इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? गो से कहता है लेकिन वो एनी के साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर सकता है। जियान उसे कहता है देखा जाएगा, ये एनी पे डिपेंड करता है, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है और तुम भूल रहे हो कि तुमने खुद ही उसे एनी का बॉयफ्रेंड बनाया है, तब वो जो कहेगी वो उसे रोक नहीं सकता है। इसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। घर आते ही जियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वापस से एनी को किस करने लगता है। एनी मन में सोचती है कि उसने तो गो से कहा था कि वो उसे टच नहीं करेगा, तो फिर वो अपने बात से क्यों ही बदल रहा है। उसे नहीं पता था कि जियान एक्चुअल में उसे पसंद करता है। एनी को चीज़ें ऑकवर्ड लग रही थी, बट उसे वैसे ही बिहेव करना था जैसे कि यहाँ पर वो सच में जियान की गर्लफ्रेंड है। जियान उसे कहता है आई नो तुम्हें चीज़ें याद नहीं है, तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को फिर से खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे। एनी ओके बोल करके कमरे में चली जाती है और उसके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जान क्यों ही उसके इतने करीब जा रहा है, वो उसका इतना केयर कर रहा है जैसे कि वो एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड हो। बल्कि पहले तो वो उसकी और गो के रिलेशनशिप के इतने खिलाफ रहा करता था। उसे सारी बातें याद आती है, लेकिन फिर भी उसे ये दिमाग नहीं जाता कि हो सकता है कि खुद जियान भी उसे पसंद कर रहा हो। जियान ने जो एनी को किस किया था वो उसी के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाती है। एक्चुअल में एनी एक डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में काम किया करती है। तो अगले दिन उसे कॉल आता है। हॉस्पिटल में होने की वजह से वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में नहीं गई थी, तो सब उसे बुला रहे होते हैं। एनी को अब वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगली मॉर्निंग आती है तो वो अपने पेशेंट के फाइल पर काम कर रही थी और यहाँ पर ज़ियान उसके लिए मिल्क वगैरह लेकर के आता है। वो एक्चुअल में एनी का सच में फ़िक्र कर रहा होता है और वो चाह रहा था कि एनी रियल में उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। रात में वो एनी को अपने साथ फायरवर्क का शो दिखाने के लिए लेकर के जाता है। वो दोनों अभी आगे बढ़े ही थे कि सामने गो और जीजी उन्हें दिख जाती है। एनी कहती है लगता है कि तुम गो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो वहीं पर मिल जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हीरोइन का ये मेकअप देख करके नहीं लग रहा है कि इसे आईब्रोज थोड़े और डार्क होने चाहिए, क्योंकि इसका आईब्रो इतना ज़्यादा लाइट है कि इसके फेस पर सबसे ज़्यादा वही अजीब दिख रहा है। खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कहानी में वापस आते हैं।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसे एनी को जेलस फील कराने के लिए गू को किस करती है उसके सामने और एनी को इनके पिक्चर्स लेने के लिए बोलती है। एनी पिक्चर्स ले तो रही थी, बट फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि जब वो गो के साथ हुआ करती थी तब जीजी उनके पिक्चर्स लेती थी। गो इतना बुरा है कि वो वही सब काम जीजी के साथ भी कर रहा है। उसका तो कहना है कि भले ही वो जीजी के साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन हरकतें तो सारी प्यार वाला ही कर रहा है। उसका दिल थोड़ा-सा और टूट जाता है गो से। वैसे तो वो कभी भी उसके पास वापस जाने के बारे में अब सोची नहीं थी, बट ये हरकतें उसे धीरे-धीरे गो से नफ़रत करा रही थी। कि उसे जाना भी था तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास ही जाना था। जी हाँ, नैनी को पिक्चर्स लेने से मना करते और कहते थे, "मैं अब फायरवर्क देखने के लिए आए हैं, ना कि किसी के पिक्चर्स लेने के लिए।" फिर ये दोनों कपल ऐसे नदी किनारे अपने फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और फिर वो लोग शहर से बाहर आए थे तो होटल में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। वो मौका मिलते हैं जिहान से कहता है बस कुछ दिन और फिर वो एनी को जाकर के सब कुछ सच बता देगा और एनी से वापस से पैचअप कर लेगा। लेकिन जिहान जानता था कि एनी ने जो कुछ गू का देखा है उसके बाद तो वो क्या कोई भी अच्छी लड़की गू के पास वापस नहीं जाएगी। यहाँ पर होटल में एक ही कमरा जानबूझ करके गो ने लिया था एनी के साथ स्टे करने के लिए। जियान ने गो को ये देख करके जेलस होने लगता है, तो जियान उसे कहता है हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अलग कैसे रह सकते हैं। एनी को इस बात पर अजीब लगेगा, दैट्स वाई मुझे एक ही रूम लेना पड़ा और तुम भी तो जीजी के साथ आज स्टे करने वाले हो तो तुम भी तो वही करोगे जो तुम इमेजिन कर रहे हो कि मैं एनी के साथ करने वाला हूँ। तो तुम अपना एंजॉय करो ना जब तक हो तो। ऐसा करके वो एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा था, लेकिन वो उसे रोक लेता है। एनी कहती है कि वो क्या हरकत कर रहा है, जियान उसका बॉयफ्रेंड है, अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा। ऐसा कह के वो जियान के साथ चली जाती है और जियान को तो मज़े ही आ रहे थे। गो फिर जिसी के साथ दूसरे कमरे में चले जाता है। शुरू-शुरू में सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट अपना पार्टनर हमेशा अपना ही होता है। जियान और एनी कमरे में जाते हैं, जियान एनी को किस करने लगता है। वो कहता है आई नो कि तुम नर्वस हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं वाला। मैं नीचे फर्श पर सो जाऊँगा और तुम बेड पर आराम से सो सकती हो। लेकिन नैनी कहती है कि नहीं, हम दोनों कपल हैं तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे यहाँ पर गू की बातें याद आ रही थी, इस वजह से वो बहुत ही हर्ट थी। तो वो जियान को कहती है कि नहीं, आज हम रोमांस करने वाले हैं और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोने वाले हो। जब ऐसा बोल करके वो आगे बढ़ के खुद जियान को किस कर लेती है, तो भला जियान भाई साहब कहाँ ही रुकने वाले थे। वो एनी को कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन एनी को जियान की बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसे पता था रोमांस करने से पहले लड़के जो भी बोलते हैं उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो दिमाग से नहीं बात करते हैं यहाँ पर। फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एनी ने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से जो गू के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद वो कभी इंटीमेट नहीं हुई, वो उसके भाई के साथ ऐसे कभी मेकआउट करेगी। वो जब जगती है तो अपने साथ जियान को देखती है। वो सोचती है कि जियान भी बुरा पार्टनर नहीं है और वो उसके साथ आगे ज़िंदगी बताने के बारे में सोच सकती है। तभी वहाँ पर गो आता है और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। जियान जाता है तो गो उसे ऐसे कपड़ों में देख कर के गुस्सा करने लगता है कि क्या वो एनी के साथ इंटीमेट हुआ है। इस बात पर जियान उसे कहता है अब एनी उसकी गर्लफ्रेंड है, वो रोमांस करने के लिए बोलेगी तो भला वो क्यों ही रुकेगा। एनी उसकी बातों को सुन रहे थे। इस बात पर जियान उसे कहता है कि तुम भी तो जीजे के साथ मेकआउट करके आए हो, तो फिर किस हक से तुम उसे रोक रहे हो। तुम कहते हो कि तुम एनी से प्यार करते हो और तुम्हारा खुद कहना था कि तुम उससे बोर हो चुके हैं। जब तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो तुम पूरी ज़िंदगी उससे बोर नहीं होते। तुमने कभी एनी से प्यार ही नहीं किया, तुम बस उसके साथ टाइम पास कर रहे थे और जब तुम्हें मौका मिला तो तुम जीजे के पीछे लग गए और आज के बाद तो कभी तुम बोलना मत कि तुमने एनी से प्यार भी किया था। अब एनी इन बातों को सुन रही होती है और गू भड़के जा रहा था। जिहान उसे कहता है कि एनी को तुम चाहे जाकर के जितना भी बता लो, अगर उसके मेमोरीज याद भी आ गई ना तो फिर अब वो तुम्हारे पास नहीं आने वाली है। अगले दिन वो चारों ग्रेप्स के गार्डन में डेटिंग करने के लिए जाते हैं, साथ में फिशिंग विशिंग भी कर रहे थे। जीजी एनी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अकेले में एनी को लेकर के जाती है और उसे बता देती है कि एक्चुअल में जियान नहीं, गू उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन गू एनी से बोर हो चुका है। इसी वजह से जैसे ही वो अमनेसिक हुई, उसे कुछ भी याद नहीं था, तो वो उसे छोड़ कर के जीजी के पास आ गया। इस बात पर एनी हँसते हुए कहती है कि और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मेरी तरह ट्रीट करने वाला है? सोचो वो मुझे छोड़ कर के सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास गया है और टाइम पास करने की चीज़ें कभी परमानेंट नहीं होती। तो अगर तुम्हें ये गलतफ़हमी है कि वो मुझे छोड़ कर के तुमसे शादी करने वाला है, तो ये गलतफ़हमी तुम अपने दिमाग से निकाल देना। और हाँ, मैं कोई अमनेसिक नहीं हूँ।
मुझे सब कुछ याद है। इस बात पर जीजी हँसने लगती है कि मतलब तुम गेम खेल रही हो, तुम गो को उल्लू बना रही हो। तुम जियान में इंटरेस्टेड थी और तुम्हें उसके पास जाना था। एनी उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना समझ लो कि अगर तुमने गु को ये बातें बताने का कोशिश भी किया, तो ये 4 दिन का तुम्हारा जो और रिश्ता चलने वाला है ना, वो और पहले टूट जाएगा, क्योंकि गु मुझे छोड़ कर के कन्फर्मली कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और अगर इस बात की गारंटी तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर के चेक कर सकती हो। तुम जाओ, जाकर के गु को बताओ और फिर उसका रिएक्शन देखना कि वो क्या करता है। जीजी जानती थी कि गु को अगर पता चला कि एनी को सब कुछ याद आ गया है, तो वो अभी उसे छोड़ देगा और उसके पास वापस लौट जाएगा। इसी वजह से वो फ़िलहाल ये बात उसे नहीं बताने का डिसाइड करती है। एनी ये बात जानती थी कि जीजी कभी भी उसे नहीं बताने वाली है। वो पहले यहाँ पर जियान के साथ अपने रिलेशनशिप को चेक करना चाहती थी कि क्या ये बंदा सच में उसका बॉयफ्रेंड बनने के लायक है या नहीं। इसके बाद ही वो यहाँ पर ये पोल खोलने वाली है। एक गेम गो ने खेला, तो दूसरा तो एनी खेल ही सकती है। आफ्टर दैट वो लोग यहाँ वापस लौट आते हैं, जहाँ पर कि एनी ने कुछ ग्रेप्स तोड़े हुए थे, तो वो अपने हाथों से जियान को खिला रही थी और ये देख कर के कोको जेलस होने लगता है, क्योंकि पहले कभी भी कोई चीज़ यहाँ पर एनी लेकर के आती थी, तो वो उसे अपने हाथों से दिया करती थी और आज वो जियान का केयर कर रही है। एनी उससे कहती है कि कल मेरा पेंटिंग कंपटीशन है, क्या जियान मेरे साथ चलेगा? जियान कहता है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अब तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा? हमेशा वो गू से रिक्वेस्ट किया करती थी चलने के लिए, लेकिन गू उसे मना कर देता था और आज वो उसे छोड़ कर के जियान से पूछ रही है और जियान उसके साथ जा रहा है। ये सारी बातें चीज़ें अब गू नोटिस कर रहा था और अब उसे जियान से जेलस फ़ील होने लगता है। आखिरकार इंसान ऐसा गलती क्यों ही करता है? अगर आप किसी से बोर हो गए हो, तो ब्रेकअप कर लो ना, ये धोखा जैसी चीज़ें। इसके बाद हम लोग वो पेंटिंग वाला शो देखते हैं, जहाँ पर कि एनी को अवार्ड्स मिलने वाला था, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा पेंटिंग जीता था। को याद आता है कि वो बोलती थी कि हमेशा ही सबसे पहले वो उसे आकर के हक करेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो उसे छोड़ कर के जियान के पास चली जाती है। उसे ये बात भी बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो जब भी उसके करीब जाना चाह रहा है, अब वो उससे उतना ही दूर जाती जा रही है। अब जियान को उसने खुद ही उसका बॉयफ्रेंड बनाया था, इट्स ऑब्वियस कि वो उसे छोड़ कर के जियान के पास ही जाएगी। इसके बाद वो लोग एनी के इस तरीके से ग्रैंड मॉम के ग्रेव के पास जाती है, जहाँ पर कि जियान भी गया हुआ था और गू भी आया हुआ था। एनी यहाँ पर इस तरीके से जियान को अपनी फैमिली मेंबर से मिलाती है। एनी ये रिएक्ट कर रही थी कि गू यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है। उसके पास कहने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। एनी के जाते ही गू जियान पर गुस्सा करने लगता है कि वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड छीन रहा है। इस बात पर जियान उसे कहता है, मैं छीन रहा हूँ? तुम बोल रहे हो कि तुमने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे दिया था, तो फिर मैं तुमसे उसे छीन कैसे रहा हूँ? और जब वो अब मेरे साथ है तो तुम्हें जेलस हो रहा है। अगली मॉर्निंग एनी अपनी फ्रेंड के साथ थी, वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है, तो देखती है गो उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने इससे ब्रेकअप कर लिया है। उसकी फ्रेंड सोच रही थी उसने इतने हैंडसम लड़के से ब्रेकअप कर लिया, तो भाई अब उसका बॉयफ्रेंड कौन है? वो एनी से बात करने का कोशिश करता है, उसे बताने का कोशिश करता है। एनी को कहता है कि उसकी मेमोरी याद आ जाए तो वो उसका गर्ल बॉयफ्रेंड है, उसे याद आ जाएगा। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और वो गो पर गुस्सा करने लगता है कि वो एनी को क्यों परेशान कर रहा है। फिर वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में उन दोनों में से किसी से बात नहीं होती है, क्योंकि एनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी और उसके मन में बहुत से सवाल थे। अगले दिन जीजी उसे मिलने के लिए बुलाती है। जीजी यहाँ पर एनी को ये बोलने के लिए बुलाई थी कि वैसे भी वो ये शहर छोड़ कर के जा रही है। गो अब उसके साथ नहीं है, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। एनी कहती है कि ये सारी बातें अब मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने शुरुआत से ही गलत इंसान चुना था। तुम्हें खुद दिमाग लगाना चाहिए कि जो इंसान अपने इतने साल के रिलेशनशिप में चीट कर सकता है, तो वो 4 दिन का एक लड़की से क्या ही प्यार करेगा। वो गुस्से में आकर के एनी पर अटैक करने लगती है, तभी जियान और वो दोनों ही आ जाते हैं उसे सेव करने के लिए। जीजी ये देख कर के हँसने लगती है कि ये दोनों ही उल्लू हैं। एनी इन दोनों को ही उल्लू बना रही है। एक को जिसे लगता है कि एनी अमनेसिक है और दूसरा जियान, जो कि इस बंदी से प्यार करने के बाद भी कभी उसे बता नहीं पाया। एनी के बारे में वो गो से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई अमनेसिया नहीं हुआ है, उसे सारी चीज़ें याद है। तुम्हें लग रहा था कि तुम टाइम पास कर रहे हो, लेकिन इसका दिल तुमसे भर गया और वो तुम्हें छोड़ कर के अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे ही भाई के साथ रह रही है। जब ये बातें यहाँ पर सामने आता है, तो जियान बिल्कुल नॉर्मल था, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ पर एनी
इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ, एक्चुअल में मुझे सारी चीज़ें याद है। गो से कहता है उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? एनी कहती है जब मुझे होश आया, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे साथ मज़ाक करना चाह रही थी। मैं 2 सेकंड मात्र और रुकती और तुम्हें हँसते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें भूलने वाली हूँ? लेकिन तुमने तो मुझे 2 सेकंड का मौका भी नहीं दिया, ये बोलने का और तुम तो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते थे। इसी वज़ह से तुमने यहाँ पर मुझे शुरुआत से ही जाने दिया और कहा कि जियान मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर जब तुम मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम मुझसे बोर हो चुके हो, तो फिर मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। गो कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे तुम चाहिए, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एनी कहती है कि नहीं, माना कि एक बार तुमने मुझसे प्यार किया होगा, बट अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वरना तुम कभी भी मुझे किसी और लड़के के पास भेजते ही नहीं। मानती हूँ कि रिलेशनशिप बोरिंग हो जाते हैं एक वक़्त के बाद, लेकिन पार्टनर चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है। बट तुम तो मुझसे बोर हो चुके थे। बेहतर होगा कि हम अपने रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। अब जियान सोच रहा था कि क्या एनी यहाँ पर उसे भी छोड़ कर के चली जाएगी, क्योंकि अब तो ये पोल खुल चुका है कि एनी को कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ था। जब तक वो जियान को एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड मान रही थी, तब तक तो वो उसके साथ थी। लेकिन अब क्या? वो एनी को बहुत ही मनाने का कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए रिंग भी खरीद कर के लेकर के आया हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। एनी उसे कहती है रिलेशनशिप में चीट के बाद कभी कोई मौका देना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, और मैं तुम पर कभी भी पूरी लाइफ़ ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी। ऐसा कह के वो जियान के साथ वहाँ से चली जाती है और गू रोते रह जाता है। जीजी को इस बात का सुकून था कि जो दर्द गू ने उसे दिया है, उसे प्यार का दिखावा करके छोड़ने के बाद, अब वो खुद ही एनी के लिए तड़प रहा है और एनी उसके साथ नहीं है। एनी इसके बाद हॉस्पिटल चली जाती है। अगले दिन वापस से जब वो अपना काम करके निकल रही थी, तब गू उसे लेने के लिए आता है। एनी उसकी इन हरकतों से इरिटेट हो चुकी थी और वो उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर एनी से मिलना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो उसे रिसीव करने के लिए आया है। माना कि उसका गो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कम से कम वो ग्रैंडफ़ादर के लिए तो साथ में चल ही सकती है ना। एक्चुअल में गो के फैमिली में ग्रैंडफ़ादर एनी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते थे, इसी वज़ह से वो मना नहीं कर पाती है और वो गो के साथ ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए चली जाती है। गो और जियान दोनों ही कज़न ब्रदर हुआ करते थे, तो जियान के मॉम डैड कोई और है, वो इनके दूर के रिलेटिव हैं। घर जाकर के एनी ग्रैंडफ़ादर को नहीं बताती है कि एक्चुअल में उसने गो से ब्रेकअप कर लिया है। वो तो उसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे जैसे कि गो और एनी अब भी साथ हैं। वो एनी को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे एनी एक अच्छी लड़की है। हालाँकि अब उसके मॉम-डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनी काफ़ी अच्छे संस्कार की लड़की है। गो पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि एनी को वो कभी हर्ट नहीं करेगा। एनी थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकल जाती है। गो ग्रैंडफ़ादर को कहता है, मैंने एनी को हर्ट तो किया है, लेकिन मैं वापस से उसे अपनी ज़िंदगी में ला कर के रहूँगा। ग्रैंडफ़ादर उससे कहते हैं कि इतनी किस्मत से इतनी अच्छी लड़की तुम्हें मिली थी और तुम उसे छोड़ कर के मुझे पता चला कि जीजी के साथ अफ़ेयरबाज़ी कर रहे थे। अगले दिन हम लोग एनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर कि वो पेशेंट्स के बच्चों को सँभालने की कोशिश कर रही थी। इधर 3-4 दिनों से जियान ने अलग होने के बाद एनी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। वो हॉस्पिटल में उससे सीधे मिलने के लिए चले जाते हैं। जियान ने इस हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। जियान को देख कर के खुश थी, उसे लगा था कि शायद अब जियान खुद भी उसके पास नहीं आने वाला है। वो एनी को कहते हैं कि क्या वो उसका इंतज़ार कर रही थी? एनी कहती है नहीं, ज़्यादा कहाँ, सिर्फ़ 3 दिन 14 घंटे और 25 मिनट ही तो हुए हैं। जियान कहता है तुम्हें 1-1 मिनट याद है और तुम कह रही हो कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। एनी कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ़ स्माइल करके रह जाती है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रैंडफ़ादर को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में आए हुए थे। साथ ही में उस पार्टी में एनी भी गू के साथ गई थी और वहाँ पर जियान भी आया हुआ था। अब दोनों फैमिलीज़ यहाँ पर फॉर्मली मिलती हैं। एनी भी जियान से ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो उससे पहली बार मिल रहे हैं। आफ्टर दैट जियान को जियान जो है एनी को बाहर लेकर के जाता है। उसके घर का गार्डन काफ़ी खूबसूरत था। उसमें से एक रोज़ निकाल कर के वो एनी के सर में लगा देता है और यहाँ का गार्डन एनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर गो आ जाता है, लेकिन एनी कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मेरे पीछे नहीं पड़ोगे तो बेहतर होगा। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि ज़ियान और एनी का एक कॉमन फ्रेंड भी था, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। अब कुछ लड़कियाँ यहाँ पर गुस्से से बात करने के लिए आती हैं। तेगू को लगता है कि वो एनी को जेलस फ़ील कराएगा, तो वो उसके पास वापस आ जाएगी। बट उसे पता नहीं था इंसान जेलस तब होता है, जब सामने वाले के लिए उसके मन में फीलिंग हो, और जब सामने वाले को के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, तो फिर जेलस होने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
उस लड़की के साथ वहाँ से चले जाता है। एनी ने वैसे भी गो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। तभी एक लिली नाम की एक लड़की आती है जो कि कॉलेज टाइम से ज़ियान को पसंद करती थी और वैसे कह रही होती है कि वो फ़ॉरेन से स्टडी करके रिटर्न हुई है फाइनली ज़ियान के लिए। वो और ज़ियान दोनों एक होने वाले। एनी हँसते हुए कहती है, तुम श्योर हो कि वो बंदा भी तुमसे प्यार करता है? क्योंकि गलतफ़हमी बहुत ही बुरी चीज़ होती है। लिली को नहीं पता था जियान और एनी के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो लंबी-लंबी फेंके जा रही थी और कह रही थी कि हाँ, जियान तो 5 सालों से मुझसे कनेक्टेड भी है, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। इस बात पे सिर्फ़ एनी हँसी ही जा रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं, गोवा जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि लिली उसे बुली कर रही है, तो वो उसे डाँट लगाता है। ऐसे नीचे गिरा देता है और साथ ही में उसे कह रहा होता है कि अगर एनी को बुली करने का कोशिश भी किया, तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं होगा। वो अपना जैकेट खोल कर के ऐसे एनी को ऑफ़र करता है। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है और वो उसका जैकेट निकाल कर के उसे देते हुए कहता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम खुद को इससे दूर ही रखो। तभी वहाँ पर जियान की सिस्टर आती है, लिली ने उसे कंप्लेन कर दिया था और वो यहाँ पर आती है, तो एनी के बारे में वो बुरा-बुरा बता रही थी। उसकी सिस्टर को सिर्फ़ इतना पता था कि जियान जो है एनी को पसंद करता है। वो काफ़ी सीधी-सादी सिंपल बिहेव की थी, लिली उसकी फ्रेंड थी, तब उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि वो एनी के बारे में कह रही है, तो वो खुद ही बैकआउट कर जाती है। जिहान को पता चला था कि उसने एनी को बुली किया था, तो वो गुस्से में आकर के अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिली के साथ कैंसिल कर देता है, जिस वजह से कि उसके डैड से लिली को बहुत ही डाँट सुनने पड़ते हैं कि उसने किसे ऑफेंड कर दिया है कि जिहान की फैमिली ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। अगले सीन में एनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है कि वो जियान के साथ रह रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे जियान से प्यार होने लगा है। तभी जियान उसके पीछे आ जाता है, बट थैंकफुली वो एनी की बातों को सुन नहीं पाता क्योंकि एनी पहले चाहती थी कि जियान उसे कन्फेस करे, इसलिए वो बातों को बदल देती है। वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो एनी के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता था, उसके पसंद की चीज़ें मंगाना, उसके लिए गिफ्ट्स देना, लेकिन अभी रिलेशनशिप में नहीं था तो वो नहीं कर सकता था। एनी अपने ऑफ़िस में थी तो वो एनी के लिए केक भिजवा देता है, जो कि उसे पसंद था। एनी इस बात को देख कर के इम्प्रेस थी कि जिहान को इतनी सारी चीज़ें याद हैं। तभी वहाँ पर गोवा जाता है और वो बोलता है कि उसकी भोली शक्ल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बंदा खुद तुमसे प्यार नहीं करता है, वो भी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर वो ग्रैंडफ़ादर से मिलने के बहाने एनी को घर लेकर के जाता है। जहाँ पर कि एनी गिरने लगती है तो गो उसे संभाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और एनी को अपने पास बुला लेता है। हालाँकि एनी और जियान रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन वो हक एनी पर गर्लफ्रेंड वाला ही जताया करता था। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। अगले दिन नैनी जब अपने हॉस्पिटल में थी तो एक बच्ची काफ़ी घबराई हुई से आती है। उसे क्या प्रॉब्लम था उसे जानना था। एनी उसे सर्च करके बताती है और कहती है उसे कोई ख़ास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और ये चीज़ डॉक्टर्स देख लेते हैं जो कि एनी पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो डॉक्टर की पेशेंट को इतना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने की क्या ज़रूरत है। एनी कहती है, ये हमारा प्रोफ़ेशनल एथिक है, अगर हमारा पेशेंट घबराया हुआ है तो हमें उसे बताना ही पड़ेगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो लोग कह रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर है, चुपचाप पेशेंट को दवा दो और रफ़ा-दफ़ा करो। इतना अच्छा बनोगी तो काम करते रह जाओगे, सिर्फ़ तुम आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर जियान हॉस्पिटल के डीन के साथ आ जाता है और वो उन लोगों को डाँट लगाने लगता है। एनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, किसकी हिम्मत हुई है एनी को डाँट लगाने की। इन्हें पता चलता है कि जियान और एनी का क्या रिलेशनशिप है, तो फिर वो दोनों चुप ही हो जाते हैं। जियान ने यहाँ पर एनी के हॉस्पिटल में अच्छा खासा डोनेशन किया था, तो कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाता है। इनफैक्ट जियान के डाँटने पर उन्हें खुद एनी से सॉरी बोलना पड़ता है। जियान के पावर को देख कर के कहीं न कहीं एनी उससे थोड़ा-सा और इम्प्रेस ज़रूर हो गई थी। वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट जो करते रहता था। वो लोग साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। जियान ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हो सके एनी के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि वैसे भी पहले उसे मौका मिला नहीं, बीच में ये सब कुछ पंगे हो गए। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि जो लिली थी, वो जियान की सिस्टर को भड़का देती है कि एनी अच्छी लड़की नहीं है। एनी उससे मिलने के बहाने, चेकअप करने के बहाने हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर कि एनी के पास कुछ पेशेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले अंदर एंटर कर जाती है। एनी कहती है अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी सिस्टर बहाना करते हुए कहती है, यू नो, जब मुझे पीरियड्स आते हैं ना तो मेरे चेस्ट में बहुत ही पेन होता है। एनी को शुरुआत में लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर जब वो सीरियसली बोलती है कि नहीं, भले ही मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम सही है, तो एनी कहती है कि तुम चेक करो, कहीं तुम्हें अपने ब्रेस्ट में कोई लंप तो महसूस नहीं हो रहा। उसकी सिस्टर चेक करती है तो उसे फ़ील होता है। एनी कहती है तब तो तुम्हें प्रॉपर चेकअप कराने की ज़रूरत है।
ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज हो सकता है। वो काफ़ी घबरा जाती है। बाहर जाकर के वो लिली को बात बताती है। लिली कहती है कि शायद एनी तुम्हें मज़ाक में डरा रही होगी। एनी यहाँ पर अपने रिलेटिव को बताती है, ग्रैंडफ़ादर जियान को, तो वो लोग कहते हैं, "अगर एनी कह रही है तो चेकअप करा लो, वो एक डॉक्टर है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है।" अब उसकी सिस्टर जब ये बात सुनती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। काम खत्म करने के बाद जब एनी लौट रही होती है तो लिफ्ट में अंधेरा होने की वजह से वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, घबराने लगती है। जियान उसके पीछे था, वो एनी को हग कर लेता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर। तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है। जियान कहता है तो आगे का काम आगे चल के कंटिन्यू करें। एनी कहती है कि नहीं बदमाश इंसान, तुम्हें तो सिर्फ यही बहाना चाहिए। फिर वो अगले दिन अपने ऑफिस आती है। यहाँ पर उसे डाउट होता है 15 डेज से उसके पीरियड्स डिले हो गए, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो ये बातें अपनी फ्रेंड को शेयर करती है। उसकी फ्रेंड शाम में उसे मिलने के लिए कहती है। फिर जब वो लंच टाइम में देखती है कि जियान ने उसके लिए लंच भेजा है तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियान अपने ग्रैंडफ़ादर को वैनी से चेकअप कराने के लिए लेकर के आया हुआ था। इधर चेक कराने पर एक्चुअली में पता चलता है कि जियान के सिस्टर को बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ, कैंसर का फर्स्ट स्टेज हो सकता है और ऑपरेट करा करके अगर वो लंप बॉडी से निकाल दिया गया तो फिर नैनी की सिस्टर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन वो काफ़ी घबराई हुई थी। एनी उसे सिंपैथी दे रही हुई थी कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो तो उसे एनी को शुक्रगुज़ार होना चाहिए एनी का, क्योंकि उसकी वजह से उसे ये अर्ली स्टेज में ही पता चल गया। इधर ये लोग जिहान और एनी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी एनी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देख कर के वो लोग चुप ही हो जाते हैं। उनका कहना था कि वो जिहान के प्यार के रिलेशन के ये पर इतना ज़्यादा चल रहे हैं। एनी कहती है मैं खुद भी टैलेंटेड हूँ और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी के बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो लोग क्लब जाते हैं, जहाँ पर कि वो एनी को ड्रिंक नहीं करने देती हैं। हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि लिली वहीं से गुजर रही थी और वो उसकी बातों को सुन लेती है। उसे डाउट होता है कि कहीं एनी प्रेग्नेंट तो नहीं है और वो तुरंत ही कमरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एनी की फ्रेंड सिचुएशन को संभाल लेती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर जियान की सिस्टर भी आती है। कौन प्रेग्नेंट है? मुझे जानना है। लेकिन जब वो देखती है कि ये एनी है, तो एनी उसे डाँट लगाती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम पेशेंट हो, तुम हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकली? तुम्हें ठीक नहीं होना क्या? अब यहाँ पर जियान की सिस्टर को पता चलता है कि चांसेस है कि एनी प्रेग्नेंट हो सकती है, तो वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि अगर उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, इट मीन्स कि एनी उसकी भाभी बन सकती है। कहीं न कहीं वो एनी को पसंद करती थी, लेकिन लिली हमेशा ही उसे भड़का दिया करती थी। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है और उससे भी डाउट होने लगता है कि कहीं एनी प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन उसकी फ्रेंड यहाँ पर सिचुएशन को सँभाल लेती है और कहती है कि अरे नहीं, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोगों को गलतफ़हमी हो रहा है। जियान को यहाँ पे थोड़ा-सा बुरा लगता है कि क्या यार, मुझे तो लगा कि शायद हैनी प्रेग्नेंट है, तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी। वो उसका ख़्याल यहाँ पर करने लगता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, वो अपने सिस्टर को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। ज़ियान अपने बॉक्स में जाता है। एनी वहाँ से गुज़र रही थी तो देखती है, एक लड़की ज़ियान से चिपकने का कोशिश कर रही है, बट वो उसे डाँटते हुए वहाँ से हटने के लिए बोलता है। तब एनी सोचती है इट मीन्स कि जियान उसे चीट नहीं कर रहा है और वो सच में एक अच्छा इंसान है। अभी-अभी गू की वज़ह से उसका दिल टूटा था, वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। गो यहाँ पर आता है, मैनी को कहता है कि अगर वो एक्चुअल में ज़ियान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो उसे क्या लगता है? क्या वो उससे शादी करेगा? वो कभी नहीं होगा। तभी ज़ियान कमरे से बाहर आता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि अगर ऐसा है तो वो एनी से शादी नहीं करेगा? वो तो एनी से शादी करने के लिए कभी भी तैयार है। एनी उसका शकल देखने लग जाती है कि क्या वो इंसान सच में उससे इतना प्यार करता है कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एनी के साथ बिताने के लिए तैयार है। एनी घर जाकर के चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जियान थोड़ा-सा सैड हो जाता है, उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा होगा कि यहाँ पर एनी प्रेग्नेंट हो। तभी ग्रैंडफ़ादर इधर आने लगते हैं तो एनी छुप जाती है क्योंकि नहीं चाहती थी कि जिहान के ग्रैंडफ़ादर को पता चले उनके बीच का रिलेशनशिप। उनके जाने के बाद वो वहाँ से निकलती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं है। इधर फिर वो लोग वो जियान की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि उसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। जियान भी यहाँ पर आता है, वो दोनों यहाँ पर कुछ देर साथ में रहते हैं। उसकी सिस्टर बोर हो रही होती है तो वह एनी को भी यहीं रहने के लिए कहती है। जियान बहाना बना करके एनी के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। अगले दिन डीन बताते हैं कि जियान ने सिर्फ आधा इन्वेस्टमेंट किया है, जियान से बात करके पूरा इन्वेस्टमेंट करा देने के लिए।
एनी जियान को अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए बोलती है ताकि वो इस बारे में बात कर सके। जियान को पता था वो शुरुआत में थोड़ा सा भाव खाता है, लेकिन फिर एनी के कहने पर वो ओके बोल देता है। साथ ही में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो कह रही होती है कि वो जियान के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अगर वो उसे कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है तो वो उसे हाँ कह देगी। फिर वो जियान के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद रही होती है, क्योंकि आज तक वैसे भी जियान ने उसका बहुत ही हेल्प किया। और फिर शाम में जो उसकी फ्रेंड थी वो अपने कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में एनी को लेकर के जाती है। एक्चुअल में ये बंदा एनी को पसंद करता था, लेकिन एनी ने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। बर्थडे का फ़ायदा उठाते हुए वो शायद यहाँ पर एनी को कन्फेस करने का प्लान कर रहा था। दैट्स वाई वो एनी को अपना बर्थडे का केक काटने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर एनी बहाने से उसे मना कर देती है। वो जियान के बारे में पूछ रही थी कि जियान पार्टी में आया है नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जियान इस पार्टी में आने वाला है नहीं। उसका फ्रेंड कहता है वो ऐसी पार्टी बहुत कम ही अटेंड करता है। लिली यहाँ पर एक और लड़की को लेकर के आ जाती है जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो उस लड़के को पसंद करती थी जो कि एनी के पीछे पड़ा हुआ था। आते ही वो यहाँ पर एनी का इंसल्ट करने लगता है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आ जाता है। उस लड़की को डांट लगाता है कि तुमने खुद को समझ करके क्या रखा हुआ है, एनी का इंसल्ट करने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उन दोनों को उस पार्टी से निकल जाने के लिए कहता है। एनी को लग रहा होता है कि चीज़ें यहाँ पर शायद थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। इस बंदे का बर्थडे पार्टी है और उसे बर्थडे पार्टी ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे पार्टी वार्टी अटेंड करके अगले दिन एनी हॉस्पिटल पहुंचती है। डीन बताता है कि एक्चुअल में जियान ने पूरा पेमेंट कर दिया है और वो बहुत ही खुश है। वो साथ में पार्टी वार्टी करने के लिए चलने बोलता है। एनी यहाँ पर जियान के साथ पार्टी में जाने से पहले जाती है उसे थैंक्स बोलने के लिए कि उसने यहाँ पर इस पार्टी में उसका इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। साथ ही में वो जियान को उसका ख़रीदा हुआ टाई भी उसे गिफ्ट करती है। तभी यहाँ पर ऑफिस में दोनों रोमांस कर रहे थे कि उसका कॉमन फ्रेंड यहाँ आने लगता है। एनी जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है ताकि उसे पता न चले। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जियान उसे जैसे तैसे करके वहाँ से भगाता है। तब एनी यहाँ पर टेबल से बाहर निकलती है। वो लोग अभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाह रहे थे। इसके बाद एनी जब हॉस्पिटल जाती है तो यहाँ पर गलती से उसकी सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और व्हील चेयर ऐसे एनी के पैर पर चढ़ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाता है और वह उसे सॉरी बोलने लगती है। एनी कहती है कि तुम्हारा भी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम इस तरीके से उछल कूद नहीं कर सकती हो। जियान यहाँ पर एनी का केयर करने के लिए आता है। वो अपने सिस्टर को डांट लगाता है। उसकी सिस्टर ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है, एनी इंजर्ड है और वो डॉक्टर है, वो फिर लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करेगी। उसकी सिस्टर सॉरी बोलने लगती है कि उसने जानबूझकर कैसा नहीं किया था, तो फिर एनी उसे माफ़ कर देती है। जियान एनी को ले करके जाता है और फिर वो लोग एक पार्टी अटेंड करने वाले थे। इस पार्टी में एनी ऐसे रेडी वेडी होकर के आए हुए थी और कुछ ऑफिस के कलीग भी उसके आए हुए थे। जो उसका डीन था वो एनी को वाइन सर्व करने के लिए बोलता है। एनी ऐसा कर रही थी तो जियान उस पर भड़कने लगता है और डीन को कहता है कि ये तुम्हारी हॉस्पिटल की एम्प्लॉय है, ना कि तुम्हारी मेड है जो तुम उसे वाटर सर्व करने के लिए बोल रहे हो। फिर वो एनी को अपने बगल में बैठने के लिए बोलता है। डीन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एनी से माफ़ी मांगते हुए उसे सबके साथ बैठ करके डिनर करने के लिए बोलता है। एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इस तरीके से इन छोटी चीज़ों को भी नोटिस करेगा, और वहाँ पर सबको तो पता चल ही चुका था कि जियान जो है एनी से प्यार करता है, तभी तो वो उसके लिए एक हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगले दिन ग्रैंडफादर एनी को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पर उसे पता नहीं था कि गो एक्चुअल में ग्रैंडफादर के सामने उसे प्रपोज करने वाला था। शायद वो दिन आ गया था जब ग्रैंडफादर को भी ये बात बताना ज़रूरी था। एनी कहती है कि मैंने गो से कब का ब्रेकअप कर लिया है, इसने मुझे चीट किया था, दैट्स वाई मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। ग्रैंडफादर को ये बात प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि ये सब कुछ होने का जिम्मेदार एनी खुद को मान रही थी कि अगर वो ग्रैंडफादर को ऐसा शौक नहीं देती तो शायद उनका तबीयत नहीं ख़राब होता। सारे घर वाला भी यहाँ पर इस तरीके से एनी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसे ग्रैंडफादर को बोलने की क्या जरूरत थी। तभी जियान यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो रो रही होती है कि ग्रैंडफादर उसका इतना ख्याल करते थे और वो उन्हें ऐसे कैसे हर्ट कर सकती है। जियान कहता है इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलती नहीं है, ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब रहती है, वो बूढ़े हो चुके हैं, आज नहीं तो कल उन्हें बात पता चलना ही था ना। सब जगह यही बात फैल रहा होता है कि एनी की वजह से ग्रैंडफादर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है।
रात में एनी यही बुरा सपना देख रही होती है कि सब उसे ब्लेम कर रहे हैं कि गलती एनी की है। वो कितनी एहसान फरामोश है, ग्रैंडफादर उसे कितना मानते थे और वो उन्हें ऐसे हर्ट कर रही है। तभी वहाँ पर जियान उसे हग कर लेता है, तब जा कर के उसे नींद आती है। एनी अगली सुबह जगती है तो जियान तब भी उसके साथ था। उसके जाते ही यहाँ पर ग्रैंडफादर का कॉल आता है और यहाँ पर जो ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा था वो सारी बातें जिहान को पता चलता है। जिहान एनी को किसी हालत में सपोर्ट करने के लिए तैयार था। वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। ग्रैंडफादर एनी को समझाते हैं कि तुम्हें ये गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ख़राब नहीं हुई है, मैं तो ऐसे ही बूढ़ा हो चुका था। अच्छा हो जो तुमने मुझे सच बता दिया। गलती गू की है, उसने तुम्हें चीट किया, तुमने उसे छोड़ करके सही किया। तभी वहाँ पर जियान आता है और जियान बताता है कि मैं और एनी साथ हैं। मैं एनी से बहुत ही लंबे समय से प्यार करता हूँ, लेकिन वो गू की गर्लफ्रेंड थी, इसी वजह से मैं उसे ये बात कभी बता नहीं पाया। तो ग्रैंडफादर उन दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कह देते हैं, लेकिन गो अभी गुस्सा कर रहा था। एनी कहती है, तुम्हारे छोटे से दिमाग में बात जाती क्यों नहीं है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुमने जब मुझे चीट किया तब तुम्हें मुझे सोचना चाहिए था। उसे समझा बुझा करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। अब कोई भी रोकने वाला नहीं था। ग्रैंडफादर को भी पता चल चुका था। जियान यहाँ पर एनी को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है, कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। एनी उसे हाँ कह देती है और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड हो जाता है।